Yes, students, today we are going to start a next topic of chapter 4 agriculture. In previous video we have completed major crops and today we are going to discuss our topic is food crops other than grains. जो grains के अलावा जो food crops हैं उनके बारे में हम discuss करेंगे. Let's start with the first food crops, sugarcane. ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों टाइप के क्लाइमेट में कल्टीवेट किया जाता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, और इसके टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर. और जहाँ रेनफॉल की प्रॉब्लम या कम बारिश होती है, इरिगेशन इज़ रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल, वहाँ इरीगेट किया जाता है कैनल्स के थ्रू. And it can be grown on a variety of soils and needs manual labor from sowing to harvesting. और इसमें मैनुअल लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, कटने तक फसल क्रॉप्स के, इसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, ओनली आफ्टर ब्राज़ील के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ जैगरी, खंडसरी एंड मोलासिस, और एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है ये इंडस्ट्रीज़ में. अब आती है बात कि इसमें कौन कौन सी स्टेट्स में शुगर केन होता है. यस, लुक एट द मैप. शुगर केन ग्रोज वेल इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा. Yes, our next food crop is oil seeds. Oil seeds वो seeds जिनका oil निकाला जाता है, like castor oil, groundnut oil, mustard oil, coconut oil, sesame oil यानी कि तिल का तेल, सोयाबीन, cotton seeds, linseed यानी कि अलसी, and sunflower. And most of these are edible, used as a cooking, जो खाने में ऑयल में यूज़ होते हैं. And some of these are used as a raw material in the production of soap, cosmetic and ointment. जो हमारे कॉस्मेटिक मटेरियल है, सोप है, साबुन वगैरह बनाने में, इनमें भी ये एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट, खरीफ, ग्राउंडनट एक खरीफ क्रॉप है, इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूस इन कंट्री. स्टेट्स कौन कौन सी? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात एंड महाराष्ट्र. एंड लिनसीड, मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स. सीसम इज़ अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी इन साउथ. दोनों यूज़ होते हैं, नॉर्थ में खरीफ क्रॉप है ये और साउथ की रबी. एंड कैस्टर सीड इज़ ग्रोन बोथ रबी एंड द खरीफ. एंड नेक्स्ट क्रॉप इज़ टी. प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप. बेवरेज यानी कि पीने में जो यूज़ होती है. एंड इट ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. टेम्परेचर इसमें विद डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि इसमें साल भर इनको पानी चाहिए होता है. और टी बुशेज रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट. और इन बुशेज़, इन पत्तियों को क्या होता है, वार्म और मॉइस्ट, नमी भी बनी रहे और फ्रॉस्ट फ्री, ये भी नहीं कि बर्फ़ जमे उस पर, क्लाइमेट चाहिए उनको पूरा साल भर. एंड फ्रीक्वेंट शावर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर एंश्योर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स. और इन लीव्स को कंटिन्यू ग्रोथ के लिए इनको साल भर इनको पानी चाहिए होता है. और टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, इनमें लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. इट्स रिक्वायर एबुडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर, और इसमें हर तरह के लेबर चाहिए होते हैं इनको. ये बाहर से भी आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से या बिहार से, और जो स्किल्ड लेबर भी हो और चीप, सस्ते भी, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है. टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस. और जो टी के जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपनी इंडस्ट्रीज़ को है वहीं इंस्टॉल करते हैं ताकि उसकी फ्रेशनेस बनी रहे, और वहीं पास में ही वो इंस्टॉल करते हैं, वहीं पास में आना जाना भी उनके लिए उनके पास में पहुंच सके. और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है? असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलापुरी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला. और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द country, and India is the leading producer as well as exporter of tea in the world. And next,
Next is the coffee. Coffee. India produces about 4% of the world's coffee production. इंडियन कॉफ़ी इज़ नॉन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी के लिए फेमस है. और जो अरेबिक थे, अरेबिक इंडिया में जो येमन से जो अरेबिक ट्रेडर आए थे वो इसे इंडिया में लेके आए थे और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस वैरायटी की वर्ल्ड में. इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बुदान हिल्स एंड इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. और यहाँ ये ज़्यादा होती है इन एरियाज़ में. और एक मेन बात, मोस्टली हिल्स पे ही इसको कल्टीवेट किया जाता है. क्यों? ताकि वाटर लॉगिंग से बचा जा सके, एक साथ पानी वहाँ इकट्ठा ना हो. यस, नेक्स्ट इज़ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. हॉर्टिकल्चर जो सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल है वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड. इंडिया इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल as well as temperate fruits. Mangoes of Maharashtra, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and West Bengal. Oranges of Nagpur and Cherrapunji, Meghalaya. Bananas of Kerala, Mizoram, Maharashtra and Tamil Nadu. And lychee and guava of Uttar Pradesh and Bihar. Pineapples of Meghalaya. ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र. इसके अलावा एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट एंड वॉलनट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर आल्सो इन ग्रेट डिमांड. वर्ल्ड में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है. और इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल. वर्ल्ड की जो 13% वेजिटेबल है वो इंडिया में प्रोड्यूस होती है. एंड और कौन कौन सी प्रोड्यूस? मेन जो पी है, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो. Our next topic is non-food crops. First is the rubber. It is an equatorial crop but under special condition. इक्वेटर के आसपास जो होती है. It also grown in tropical और subtropical, दोनों टाइप की क्लाइमेट में होती है. And it requires moist, humid climate. रेनफॉल यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, more than 200 सेंटीमीटर. और टेम्परेचर अबाउ 25 डिग्री सेल्सियस. रबड़ इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल. इंडस्ट्रीज़ में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं. रबड़ से कितनी चीज़ें बनती है? लेदर के बेल्ट है, कैमल बैग, फुटवियर, और ये ऑटो टायर्स हैं, ट्यूब्स हैं, साइकिल्स हैं. और मेन स्टेट्स कौन कौन सी है जहाँ बारिश ज़्यादा होती है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गारो हिल्स ऑफ मेघालय. एंड नेक्स्ट इज़ द फाइबर क्रॉप. फाइबर क्रॉप्स में कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. जो फर्स्ट 3 है, कॉटन, जूट और हेम्प, ये तो सॉइल में ग्रो होती है. बट जो सिल्क है, जो सिल्क वॉर्म, एक इंसेक्ट होता है सिल्क वॉर्म. मलबरी लीव्स को ये खाते हैं और उससे कैकून प्रोड्यूस होता है और उनसे सिल्क ऑब्टेन होता है. रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. सिल्क के लिए जो इनको रियर किया जाता है इसको कहा जाता है सेरीकल्चर. एंड नेक्स्ट इज द कॉटन. इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट. इंडिया की कॉटन सबसे फाइन और अच्छी क्वालिटी के लिए फेमस है वर्ल्ड में. और कॉटन इज़ द वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि जहाँ कपड़ा, क्लॉथ रेडी किया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, एज अ रॉ मटेरियल वहाँ यूज़ होता है. ये कॉटन से कपड़े तैयार होते हैं. एंड in 2008 India was second largest producer of cotton after China. Cotton grow well in drier parts of the black cotton soil of the Deccan Plateau. कॉटन के लिए सबसे अच्छी ब्लैक सॉइल अच्छी होती है. और इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है? हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज यानी कि बर्फ़ ना जमे उसमें, एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ. इट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर 6 to 8 मंथ टू मेच्योर. इसको तैयार होने में 6 to 8 मंथ्स लगते हैं. एंड द मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. येस, लास्ट इज़ द जूट, जिसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है. इट ग्रो वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल ऑन फ्लड प्लेन्स. जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है और बाढ़ आने की वजह से जहाँ सॉइल हर बार चेंज होती रहती है वहाँ ये अच्छा ग्रो होता है. और इसकी रिक्वायरमेंट हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ.
और मेन स्टेट्स कौन कौन से जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा एंड द मेघालय. It is used in making gunny bags, mats, ropes, yarn, carpets and other artifacts. जूट की हाई कॉस्ट के कारण मार्केट में दूसरे फाइबर से कम्पीट नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें लेबर ज़्यादा चाहिए, मेहनत ज़्यादा लगती है. अगर ये लगेगी तो वो कॉस्ट भी उसकी बढ़ेगी. और इसी वजह से लोग क्या करते हैं, दूसरे जो जैसे कि नायलॉन है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो ड्यूरेबल भी होता है, सस्ता भी होता है.